क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो स्वयं धर्म का रक्षक हो, जो नियति को दिशा देता हो, क्या वह स्वयं नियति से बच सकता है? जिस श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में असंभव को संभव किया, क्या उनके जीवन का अंत भी किसी साधारण घटना से हो सकता था? और अगर ऐसा हुआ तो क्या वह केवल एक संयोग था या किसी मां के टूटे हुए हृदय की गूंज? नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उनके पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों के रहस्य, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की जीवंत कहानियां। तो आइए एक नई कहानी शुरू करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब शस्त्रों की आवाज नहीं थी, लेकिन उस मौन में हजारों माताओं का विलाप छिपा था। इन्हीं में एक थी गांधारी, जिसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया। एक मां जिसने जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधकर अपने पति के अंधेपन को अपना लिया और अंत में सब कुछ खो दिया। जब श्री कृष्ण उनके सामने आए तो वे भगवान नहीं थे, वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके निर्णयों ने युद्ध को जन्म दिया था। गांधारी ने उनकी ओर देखा। उस दृष्टि में न क्रोध था, न आरोप, बस असहनीय पीड़ा थी। जिस तरह मेरा वंश नष्ट हुआ, उसी तरह तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा। यह कोई आवेश में दिया गया श्राप नहीं था। यह एक मां का टूटा हुआ हृदय था जो स्वयं न्याय बन गया। श्री कृष्ण ने न विरोध किया, न सफाई दी। उन्होंने उस पीड़ा को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे धर्म का संतुलन केवल दूसरों के लिए नहीं होता। समय बीतता गया। यादव वंश का अंत हुआ। धरती पर श्री कृष्ण का कार्य पूर्ण हो चुका था। एक दिन वे वन में विश्राम कर रहे थे। चारों ओर शांति थी। उनका एक पैर खुला हुआ था। दूर से एक शिकारी जरा उसे हिरण समझ बैठा। उसने तीर चलाया। वह तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा। एक छोटा सा घाव। कोई युद्ध नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक क्षण, और नियति पूर्ण हो गई। यही वह क्षण था जहां गांधारी का श्राप अपने अंतिम रूप में सामने आया। यहां एक बात स्पष्ट करना जरूरी है। यह कथा पुराणों और लोक परंपराओं से आई है। इसे ऐतिहासिक घटना की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश के रूप में देखा जाना चाहिए। इन कथाओं का उद्देश्य तथ्य गिनाना नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई समझाना होता है। इस कहानी से जो सीख मिलती है वह बहुत गहरी है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, कर्म और न्याय से ऊपर नहीं होता। दुख जब मौन होता है तो वह सबसे शक्तिशाली होता है। गांधारी का श्राप क्रोध से नहीं, बल्कि असहनीय पीड़ा से जन्मा था। और श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि धर्म का पालन केवल उपदेश देने से नहीं, बल्कि परिणाम स्वीकार करने से होता है। ईश्वर भी नियम नहीं तोड़ते, वे उन्हें स्थापित करते हैं। दोस्तों, यह कहानी डराने के लिए नहीं है। यह हमें याद दिलाने के लिए है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर घटना के पीछे कर्म और संतुलन छिपा होता है। अगर यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कथा तरुवर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि कहानियां केवल सुनी नहीं जाती, वे हमें भीतर से बदल देती हैं। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।